अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफेक्टर। हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था न्यूरॉन को, जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करती हैं, हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स करती हैं, और हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने उसके फंक्शन को हमने स्टडी किया था। आज हम स्टडी करते हैं इफेक्टर्स। अगर आपको याद हो, कोऑर्डिनेशन के 5 कंपोनेंट्स हैं। आपने मैट्रिक के अंदर इसको डिस्कस किया होगा, जिसके अंदर स्टिमुलस है, रिसेप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेटर है, इफेक्टर है और रिस्पॉन्स है। अब उनमें से एक कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं इफेक्टर। इफेक्टर क्या होता है? मैंने इसकी यहाँ पे डेफिनेशन बोर्ड की है कि इफेक्टर एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है कि जो रिस्पॉन्स शो करता है। अ स्ट्रक्चर शो रिस्पॉन्स स्टिमुलेटेड बाय इंपल्स कमिंग फ्रॉम मोटर न्यूरॉन। कि मोटर न्यूरॉन के आने से बॉडी के ऊपर रिस्पॉन्स आता है जहां से स्टिमुलस होती है। देखिए, बहुत सारे इस तरह की हमारी बॉडी के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस आती है और जो इंटरनल स्टिमुलस आती है, तो उनके आने से बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इफेक्टर। इफेक्टर की यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोड की गई है आपकी बुक के अंदर, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, इसकी पहले डेफिनेशन देख लें। रिफ्लेक्स आर्क एक ऐसा पाथवे है, पाथवे ऑफ पैसिव ऑफ इंपल्स वर्क्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो ये वाला रिफ्लेक्स आर्क जो है, ये एक ऐसा पाथवे है जो कि उस इंपल्स के आने पर वो काम करता है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन पे काम करता है। और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन द इनवॉलंटरी रिएक्शन टू स्टिमुलस विदाउट ब्रेन इन्वॉल्वमेंट। कि रिफ्लेक्स एक्शन वो एक इनवॉलंटरी अमल है कि जिसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता और वो स्टिमुलस आने पर फौरी तौर पे बॉडी को रिस्पांस दे देता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसा कि देखिए, मैं सिंपल बताता हूँ कि अचानक चलते चलते आपको कोई कांटा चुभ जाता है, और कांटा चुभ जाता है तो फौरी तौर पे आप उस कांटे को बाहर निकाल देते हैं। या समटाइम ऐसा होता है कि अचानक आपकी आईज के अंदर कोई बाहर से कोई इंसेक्ट, मच्छर जो है वो चला जाता है, तो आप फौरी तौर पर उसको बाहर निकाल लेते हैं। या फिर ऐसा होता है कि अचानक आपका किसी गर्म चीज के साथ हैंड जो है वो टच हो गया, मीन के हार्ट या कूल्ड ऑब्जेक्ट की साथ आपका हैंड टच होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर वो फौरी तौर पे कोई रिस्पॉन्स शो हो जाए, वो उसको हम क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी एक्शन। और वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसके अंदर जिसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस, जो कि हमारे जो हम खुद नहीं करवा रहे होते, बल्कि खुद ब खुद वो अमल हो जाए, तो वो अमल होता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जो कॉन्शियस पार्ट उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि अनकॉन्शियस पार्ट उसको क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्स आर की मैंने एक एग्जांपल कोड की है कि हमारे पास ये देखें कि आपका हैंड जो था, आपकी फिंगर जो है वो अचानक एक हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ टच कर गई है। जैसा कि देखें, हार्ड ऑब्जेक्ट था आपके पास, यहाँ पे ये गर्म चीज आपकी फिंगर के ऊपर टच हो गई। अब आपकी फिंगर टिप के ऊपर रिसेप्टर सेल्स हैं, और वो रिसेप्टर सेल्स एक्सटर्नल स्टिमुलस को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो कूल्ड हो सकती है,
कोई हीट हो सकता है, मीन जो कोई भी तरह एक्सटर्नल स्टिमुलस को जो रिसीव करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर सेल। और इन रिसेप्टर सेल को हम कहते हैं पेन रिसेप्टर। और ये पेन रिसेप्टर जो होते हैं वो आपकी इस स्किन के अंदर प्रेजेंट है, जो कि मैंने यहाँ पे बात की है कि ये आपकी फिंगर है और फिंगर के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं उनको कहते हैं पेन रिसेप्टर। इनको हम कहते हैं पेन एंडिंग न्यूरॉन्स। आपकी फिंगर के अंदर जहां पर जो रिसेप्टर मौजूद हैं वहां पे सेंसर है, वहां पे सेंसिटिव न्यूरॉन्स हैं जिन्होंने वहां से मैसेज को रिसीव करना है रिसेप्टर सेल से। अब यहाँ पे जो रिसेप्टर सेल है, रिसेप्टर सेल्स ने एक्सटर्नल हॉट ऑब्जेक्ट की स्टिमुलस को रिसीव किया, अभी इसे स्टिमुलस को रिसीव किया है। अब अचानक आपका हैंड, आप देखें जब किसी गर्म चीज के साथ आपका हैंड टच हो जाता है तो आप फौरी तौर पर पीछे करते हैं उसको। फॉर एग्जांपल आपका किसी गर्म दूध का ग्लास है, अचानक आपने उसको पकड़ा है तो फौरी तौर पर हाथ पीछे कर देते हैं। तो ये अमल कौन सा हो जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन का अमल हो जाता है, जो कि इनवॉलंटरी अमल होता है। तो इसमें वो जो इंपल्स का जो पाथवे है वो ब्रेन तक वो कैसे पहुंचेगा, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए हमारे पास एक गर्म ऑब्जेक्ट है, इसके साथ आपका हैंड जो है वो आपकी फिंगर के साथ ऑब्जेक्ट के साथ टच कर रही है। अब यहां से मैसेज जो है इसके अंदर मैसेज कौन लेके जा रहा है, यहाँ पे है सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन है, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया है डायरेक्शन ऑफ इंपल्स, ये इंपल्स जा रही है। ये वाली जो इंपल्स है, ये जो मैंने रेड कलर के साथ ये शो की है, इसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और ये सेंसरी न्यूरॉन जो है यहां से ये मैसेज लेके जा रही है। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड की ये है डॉर्सल रूट ऊपर वाली, जिसके अंदर प्रेजेंट होती है सेंसरी न्यूरॉन। और नीचे वाली ये जो रूट है, इस रूट को हम कहते हैं, ये जो रूट है इसको कहते हैं डॉर्सल रूट, और ये वाली रूट होती है इसको कहते हैं वेंट्रल रूट। और वेंट्रल रूट में से कौन गुजरती है, मोटर न्यूरॉन। और डॉर्सल रूट के अंदर कौन सी गुजरती है, इसके अंदर होती है सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन जो है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेके जाएगी। कौन सा मैसेज लेके जाएगी, ये जो जहां से आपका हैंड जला था, आपकी फिंगर के ऊपर स्टिमुलस जो इसने रिसीव की है वो कहां पे लेके जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड पे। अब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या है, इंटरन्यूरॉन्स, जिनको हम कहते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। ये जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं इन्होंने क्या करना है, इन्होंने यहां से इन्होंने कोऑर्डिनेशन करनी है। और ये कोऑर्डिनेशन किसके साथ करेंगे, इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन जो है पहले तो सिग्नल भेजेगी ये ब्रेन को। अब ब्रेन क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड के साथ कोऑर्डिनेशन करके, और इंटरन्यूरॉन जो है ये क्या करती है, ये स्टिमुलेट करती है किसको, मोटर न्यूरॉन को। अब देखिए ना यहाँ पे इंटरन्यूरॉन है, ये इंटरन्यूरॉन ने सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज रिसीव किया और इसने फौरी तौर पे मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर दिया। और इसी न्यूरॉन ने जब मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट किया, अब मोटर न्यूरॉन क्या करती है, वो जाएगी और आपका ये जो हैंड है जिसका पार्ट टच हो गया था किसी गर्म चीज के साथ, और ये मोटर न्यूरॉन है ये आपके जो मसल्स हैं इन मसल की क्या करवाएगी, कंट्रैक्शन। क्या कराती है, कंट्रैक्शन। जब ये मसल कंट्रैक्ट करते हैं और आपका हैंड फौरी तौर पर पीछे हो जाता है। इस तरह फौरी तौर पर वहां पे क्या हो गया था, अमल हो गया था, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया था। फौरी तौर पे जहां से स्टिमुलस आई थी और वहां पे फौरी तौर पे मैसेज पहुंचेगा और आपने फौरी तौर पे ये देखिए यहां से हैंड आपने क्या कर दिया, इसको पीछे कर दिया। तो इस अमल को बेटा हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स आर्क की हमने एग्जांपल कौन सी बताई है, हमने एग्जांपल बताई है ये हैंड की, कि आपका हाथ किसी गर्म चीज के साथ जब टच कर जाता है और आपकी फिंगर के अंदर रिसेप्टर सेल होते हैं, वो किसी गर्म चीज की स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। आपके हैंड फिंगर तक सेंसिटिव न्यूरॉन्स होती हैं, उनको कहा जाता है एंडिंग न्यूरॉन्स, या इसको कहते हैं
सेंसरी एंडिंग न्यूरॉन्स आपकी फिंगर पे मौजूद होती हैं, और वो फिंगर के अंदर जो स्किन के अंदर मौजूद होती हैं, जो वहां से उन्होंने स्टिमुलस को रिसीव करना होता है, और ये स्टिमुलस लेके फौरी तौर पे आपके ब्रेन तक जाएंगी, और ब्रेन के अंदर क्या है, इंटरन्यूरॉन ब्रेन को ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, और वहां से फौरी तौर पे मैसेज जो है वो मोटर न्यूरॉन के जरिए इंटरन्यूरॉन स्टिमुलेट करती है इसको, मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन जो है वो आपके मसल की क्या करेंगी, कंट्रैक्शन कराएंगी, और इस हैंड को फौरी तौर पे पीछे करेंगे। आपकी बॉडी के अंदर कुछ इंटरनल रिस्पांस होते हैं, दो तरह के ऑर्गन हैं वो रिस्पांस कर रहे हैं। टू टाइप्स ऑफ ऑर्गन शो रिस्पांस, एक ग्लैंड्स हैं, और ग्लैंड रिस्पांस क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। ये सिक्रीशन करेंगे, और जबकि आपके जो मसल्स हैं, और मसल कौन सा रिस्पांस शो करते हैं, मसल रिस्पांस शो करते हैं कंट्रैक्शन का। तो रिफ्लेक्स आर के अंदर दो तरह से रिस्पांस शो होता है, ग्लैंड्स क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, और बॉडी के अंदर रिस्पांस शो करते हैं। और अगर मसल के ऊपर कोई इफेक्ट आता है, कोई स्टिमुलस मसल रिसीव करते हैं, तो मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और बॉडी के अंदर क्या करेंगे, रिस्पांस करेंगे। तो इस तरह हम इफेक्टर को जो है इस तरह हम इसको स्टडी करते हैं। तो 2 मिनट के अंदर मैं फिर इसको रिवाइज करता हूं। आज हमने डिस्कस किया है इफेक्टर को। इफेक्टर एक स्ट्रक्चर है या कोई ऑर्गन है जो कि किसी स्टिमुलेटेड बाय इंपल्स कमिंग फ्रॉम मोटर न्यूरॉन, कि जहां से स्टिमुलस आई होती है वहां पे इंपल्स मोटर के जरिए उसको रिस्पांस किया जाता है, उसको हम कहते हैं इफेक्टर। इफेक्टर के अंदर हम एग्जांपल पढ़ी है रिफ्लेक्स आर की। रिफ्लेक्स आर के एक ऐसा पाथवे है, पैसेज ऑफ इंपल्स वर्क ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये एक इनवॉलंटरी अमल है जो कि स्टिमुलस की वजह से हो जाता है, और कोई अचानक स्टिमुलस हो जाए जिसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, और ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये इंपल्स वहां से जनरेट हो जाती है, और बॉडी के अंदर उसने फौरी तौर पर उसको रिस्पांस करना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे विदड्रॉ हैंड मीन के जो फौरी तौर पे आप अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताई है कि आप चलते हुए अचानक कोई आपको कोई कांटा लग जाता है तो फौरी तौर पे इसको निकाल लेते हैं। अगर आपका कोई आपका बॉडी पार्ट किसी गर्म चीज के साथ टच हो जाता है तो आप पीछे फौरी तौर पे उसको खींच लेते हैं, तो ये अमल क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं इफेक्टर। और ये सारा काम होता है, ये किस तरह फ्लो करता है, यहाँ पे मैंने बताया कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। सबसे पहले स्टिमुलस है, और स्टिमुलस जो है वो एक्सटर्नल हो सकती है या वो इंटरनल हो सकती है। जैसे ही एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुलस आएगी तो वो कौन रिसीव करेगा, वो रिसीव करेंगे रिसेप्टर सेल। और ये जो रिसेप्टर सेल होते हैं, ये रिसेप्टर सेल होते हैं, या तो ये कोई ऑर्गन हो सकते हैं या कोई ये सेल हो सकते हैं, या इसको हम कहते हैं एंडिंग न्यूरॉन्स, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, एंडिंग नर्व हो सकती हैं, वो एंडिंग नर्व। रिसेप्टर ऑर्गन की फॉर्म में हो सकते हैं, सेल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, एंडिंग नर्व की फॉर्म में हो सकते हैं। इसके अंदर मौजूद होती हैं सेंसरी न्यूरॉन, और ये सेंसरी न्यूरॉन यहां से रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करती हैं और उसको देंगी कोऑर्डिनेटर को। अब कोऑर्डिनेटर के पास सेंसरी न्यूरॉन चले गई थी, अब आपका स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर है। अब ये कोऑर्डिनेटर
से मैसेज इंपल्स ले लेता है और ब्रेन के साथ वो कोऑर्डिनेशन करेगा, और फिर ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती हैं इंटरन्यूरॉन्स, और वो इंटरन्यूरॉन्स क्या करती हैं, मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करती हैं, और मोटर न्यूरॉन जो है फिर वो बॉडी के अंदर कोई केमिकल सिक्रीशन करवाएंगी। जैसा कि मैंने वहां पे बात की है, दो टाइप से आर्गन वहां पे काम करते हैं। ग्लैंड केमिकल सिक्रीशन करते हैं तो रिस्पांस शो करवाते हैं, मसल कंट्रैक्शन करेंगे तो रिस्पांस शो करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला जो इफेक्टर है, तो इफेक्टर जो है इसमें ये क्या होगा, ये ग्लैंड्स के जरिए और मसल के जरिए ग्लैंड की सिक्रीशन करवाएगा और मसल की कंट्रैक्शन करवाएगा। और इफेक्टर भी क्या करता है, ग्लैंड की सिक्रीशन करवा के मसल कंट्रैक्शन करवा के उसने बॉडी के ऊपर क्या करना है, रिस्पांस करना है। जहां से क्या आती है, स्टिमुलस आती है। दिस इज आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इस अमल को बेटा हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर कहते हैं।